हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी कल की लेक्चर हमारी फर्स्ट लेक्चर आ चुकी है, आज सेकंड लेक्चर है हमारा। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हमें सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि हमारे आपका एग्जाम जो होने वाला है उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप HFP को हल्के में लोगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हल्के में लोगे, तो गारंटी दे दो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल के। मैं बोलना नहीं चाहता सुबह, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी बैक लगनी पक्की है। ठीक है, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छी तरीके से करना है। सारा कुछ डिटेल में कराऊंगा, सारे नोट्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देख लें उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक लाइफ प्रोसेस में इसकी डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर इट्स सेवरल एंड ग्रोथ, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस है, वो कौन कौन से उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ये हमारे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पे इन सभी के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में देखूंगा। ठीक है, इनकी डिफिनीशन चेक देखूंगा। तो ये हमारे जो है, तो सबसे पहला हम लोग उठाएंगे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी। मतलब कि जो भी हमारी केमिकल प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। वो कितने टाइप्स के होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं उसके देख लेते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू द सैंपल कंपाउंड। मतलब कि इसमें हमारे ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, जो भी सैंपल कंपाउंड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, टूटना मतलब कि टूटना। इसके बाद हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इट इज़ द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉल कंपाउंड। मतलब जो भी स्मॉल छोटे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसको बिल्डिंग करना। ठीक है, उसको जोड़ने का काम करता है हमारा एनाबॉलिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसका, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या होता है, टूटने का काम कर रहा है, और ये जो हमारे छोटे छोटे कंपाउंड है टूटे हुए, इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये एनाबॉलिज्म हो गया और ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो गया। ओके, समझ में आया स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिस्पेंसिवनेस। दूसरा जो हमारा रिस्पेंसिवनेस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। देखिए इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेक्ट एंड रिस्पोंड टू चेंज। जैसे कोल्ड हो गया, सेंसिटिवनेस हो गया, ये हमारा आता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हम मूवमेंट की बात करेंगे। इट इंक्लूडिंग मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गेन। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेन इट इज़। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड आल्सो इंक्रीज द बॉडी साइज। मतलब कि यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी का, इंक्रीज होता है बॉडी की साइज जो है, इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है, इंक्रीज होना हमारा ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि जब बच्चा रहता है, छोटा रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बड़ा होता जाता है, वही है। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल टू द स्पेशलाइज्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे स्टीम सेल जनरेट कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। मतलब कि स्टीम होना, सेल जनरेट करना, और कंप्लीट ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन बॉडी बनना, ये हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में क्या होता है, refers to the formulation of new cells and also produce new offspring। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फिटस। मतलब कि फिटस का जो है फॉर्मुलेशन होना, उसका न्यू सेल बनना, यही हमारा रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे
यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए रिस्पायरेशन में इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होना हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे डाइजेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व द डाइजेशन ऑफ फूड एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइजेशन में क्या होता है, जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स ब्लड का। ठीक है, डाइजेशन जब हमारा फूड डाइजेस्ट करेगा तभी तो हमारा ब्लड बनेगा ना, यही है। ठीक है, इसमें डाइजेशन है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस रिमूव्ड फॉर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको हम बाहर करते हैं। ठीक है, यूरिनेशन के द्वारा हो गया, हमारा स्टूल के द्वारा हो गया, ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, और होम्योस्टैटिक्स, यहाँ पे हम बात करेंगे अब होम्योस्टैटिक्स। होम्योस्टैटिक्स क्या होता है गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होम्योस्टैटिक्स इट इज़ डिवाइडेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। इसको हम 2 ग्रीक वर्ड में डिवाइड किए हैं। वो कौन कौन से हो गए, होमियो हो गया, स्टैटिक्स हो गया। होमियो क्या है, होमियो का मतलब है होम्योस्टैटिक्स। होमियो का मतलब सेम क्वांटिटी, मतलब कि सेम क्वांटिटी। ठीक है, कोई एक होमियो मतलब कोई सेम कंटेंट। और जैसे स्टैटिक्स जो है वो स्टेट, यहाँ पे डिफिनीशन देखते हैं, इट इज स्टेरिंग ऑफ सम, मतलब इट इज़ द कंडीशन व्हेन ए इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर का इन्वायरमेंट। इट इज़ द कंडीशन दैट मे वेरी बट रिमेन रिलेविटी कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल मतलब कि अंदर का इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल मतलब बाहर का इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया कोई, तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर जो होती है हमारी 37 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे होम्योस्टैटिक्स सेंट्रल मैकेनिज्म। होम्योस्टैटिक्स सेंट्रल मैकेनिज्म में क्या होता है, इसकी डिफिनीशन देखते हैं। all the body organs coordinate with each other of maintain homeostasis. This coordination are mainly controlled of न्यूरो कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे होता है नर्वस इंडोक्राइन सिस्टम। इट इज़ 3 कंपाउंड। वो कौन कौन से कंपाउंड है, तीन कंपाउंड है, इसको वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया और इफेक्टर फीडबैक सिस्टम हो गया। ये हमारे इसके 3 कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वो देखिए रिसेप्टर क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेवरल विच इज रिमेन चेंज ऑफ अदर स्टिमुली। मतलब कि जो भी हमारा सेवरल टाइप होते हैं उसको चेंज करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या होता है, इट रिसीव द स्टिमुली फ्रॉम द रिसेप्टर एंड एनालाइज इट, मतलब कि एनालाइज करता है। ठीक है, जो भी हमारा रिसीव होता है रिसेप्टर उसको हम एनालाइज करते हैं, ये हमारे कंट्रोल सेंटर में आता है। ठीक है, फिर हमारा इफेक्टर फीडबैक सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इफेक्टर फीडबैक सिस्टम की डिफिनेशन देखते हैं। इट थ्री आर मेनी चेंज टेक प्लेस, इट इंटरनल इन्वायरमेंट देन फीडबैक सिस्टम ऑफ टेस्ट बैक इनटू द कांस्टेंट स्टेट आर इन होम्योस्टैटिक्स। ठीक है, ये हमारा आता है फीडबैक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ इतना समझ में आ गया होगा। ये देखिए इट इज़ 2 टाइप्स, जो हमारा यहाँ पे इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम होता है 2 टाइप्स को होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होना और निगेटिव मतलब डिक्रीज होना। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यूज टू इंक्रीज मतलब कि यूज टू इंक्रीज बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन एनालाइजिंग आप इसकी डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन एनालाइजिंग आप डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट व्हेन इट इज ट्राई टू बैक इनटू द नॉर्मल
नॉर्मल स्टिमुलेशन बाई इंक्रीजिंग इट, मतलब कि बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट स्टिमुलेट ऑफ रिलीज द ऑक्सीजन विथ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द यूट्रस टू हेल्प ऑफ चाइल्ड, मतलब कि यूट्रस में हेल्प करता है उनको सांस लेने में, ये सब चीज़ें हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में आता है, ठीक है। निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, यूज टू डिक्रीज द एनालाइजिंग ऑफ इंक्रीज द आवर इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी, देन दिस सिस्टम इज द ट्राई टू बैक इनटू द नॉर्मल चिल्ड्रन बाय डिक्रीजिंग इट, ठीक है। यहाँ पे हो गया एग्जांपल में फीवर हो गया, मतलब इसकी टेम्परेचर को बढ़ाना है, स्किन हर्ट और हाइपोथैलेमस हो गया यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, सेटिंग हो गया, ये सारा कुछ जो भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है चीज़ें। अगर बेबी हो रहा है तो उसमें निगेटिव चीज़ होती है, जैसे कि कभी फीवर आ जाना, ठीक है, स्किन हीट हो जाना, ऐसा सारा कुछ हमारा जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो हमारा आता है इसमें निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से हम लोग इसको देख लेते हैं। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इट इज़ डिवाइडेड बाय थ्री ग्रुप्स। यहाँ पे डायरेक्शनल टर्म्स हो गया, सेवरल प्लान या प्लान्स ऑफ द बॉडी हो गया, बॉडी कैविटीज़ हो गया। यहाँ पे डेंटल टर्म्स यहाँ क्या आता है, सुपीरियर हो गया। अब सुपीरियर मतलब अपर पार्ट, और इंटीरियर का मतलब लोअर पार्ट, इन्फीरियर का मतलब लोअर पार्ट, और एंटीरियर का मतलब फ्रंट पार्ट, और पोस्टीरियर का मतलब इंड बैक, मतलब बैक साइड, मतलब पोस्टीरियर इंड मतलब बैक साइड, ठीक है। समझिए, अपर पार्ट मतलब आगे का, लोअर मतलब पीछे का, फ्रंट मतलब सामने का, ठीक है, बैक साइड मतलब बैक साइड पीछे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर हम बात करेंगे लोअर मतलब नीचे का, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्शन प्लान्स के बारे में डिवाइडेड बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिस्टिव प्लान क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजेंटल एक्सेस प्लानर ऑफ द ग्रोथ एंड द बैलेंसन थ्रू आउट द बॉडी ऑफ 90 एंगल पे एंड डिवाइडेड ऑफ बॉडी ऑफ टू पार्ट्स। वो कौन से दो इसके पार्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कोरिनल प्लान हो गया, और हमारा नेक्स्ट है बॉडी कैविटीज़ होगा। फर्स्ट हमारा डिवाइडेड बॉडी ऑफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट इसमें आता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ क्या होता है, थ्रोटिक कैविटी हो गया, डोर्सल कैविटी हो गया, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर 2 होने वाली है, और इसके बारे में भी सारा कुछ डिटेल में मज़े से बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप अगर सपोर्ट करोगे तभी आगे चल पाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।